छोड़ दो इसे, ये आपके चलाने की चीज नहीं है। अरे आपको नहीं पता माली बाबा भी मेरे बारे में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको अंदाजा है कि इसको चलाने से वर्जिश कितनी अच्छी हो रही है। दुनिया के हर काम में दिलचस्पी है, पढ़ाई करने में दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी? नहीं 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 साद भाई, मैं पढ़ रही थी। देखिए मेरी किताबें भी रखी हुई है पीछे। माफ कीजिएगा साहब, मैं तो उसे बहुत मना करता हूँ, ये खुद ही मेरे साथ आकर काम पर लग जाती है। अरे माली बाबा, मैं जानता हूँ आप परेशान ना हो। और हाँ, तुम्हें याद है ना आज तुम्हारा उर्दू का टेस्ट है, कुछ गजलों की तशरीह करनी है, याद है कि नहीं? मैंने हाँ बहुत तैयारी की है, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ। शाम को पता चल जाएगा तुमने कितनी तैयारी की है और कितनी नहीं। अभी वक्त जाया मत करो, अंदर जाके पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे जाओ बेटा, पढ़ाई पे तवज्जो दो, नहीं तो साथ साथ फिर डांटेंगे। अरे आप छोड़े ना, साद भाई तो ऐसे ही डांटते रहते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं बनाया करें। मैं भी बुरा नहीं बनाती। उदासी बेदली शफ्ता हाली में मैं कमी कब थी हमारी जिंदगी, या तो हमारी जिंदगी कब थी। क्या लिखा हुआ है शायर ने, क्या फजूल चीजें लिखते रहते हैं ये लोग। एक जिंदगी तो है जो इंसान की खालिस अपनी है। अच्छा खैर, फराग घोरक पूरी खुद इस दुनिया से चले गए, हमारे लिए शायरी छोड़ गए, और ये साथ भाई भी मेरे पीछे पड़ रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो, ये शायरी पढ़ो। नहीं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिटिया जरा बेगम साहबा को बुलाएं ताकि मैं उनको कपड़े सौंप दूं। क्यों? हमेशा तो मैं लेती हूँ, तो बेगम साहिबा को क्यों बुलाऊं? बिटिया पहले भी देकर गई थी ना तुम्हें, तो वो कहती है कपड़ों में दाग हैं। अब मैं उन्हें आंखों से दिखा दूं कि कपड़े बिल्कुल साफ धुले हैं। ठीक है, बुलाती हूँ अम्मी जान को। वैसे कपड़ों में दाग थे बिटिया। अच्छा, मुझे बताएं कि पानी पियेंगी, चाय पियेंगी, जूस पियेंगी, क्या पियेंगी? पानी पिला दो। पानी अभी लाती हूँ। अल्लाह जी। डर गई अस्मा, यस। डर गई अस्मा आपा। देखें, इसको हटाओ मेरे पास से। मैंने कहा हटाओ। अरे देखें तो सही है, नकली है। हाँ हाँ, ये तो नकली है। ला दो मुझे। तो नकली है। हाँ, अरे आप क्या करेंगे इसका? वही जो तुमने किया है। किससे डराएंगी? चलो मेरे साथ। चल। नहीं 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 नहीं, तुम एक काम करो कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अम्मी जान के पास से होके आती हूँ। आप दादी जान को डराएंगे? अरे मेरे हादी, बस तुम देखते जाओ कि तुम्हारी अस्मा आपा क्या क्या करती है। अभी जाओ, कमरे में जाओ। ये ले अम्मा जी, बिल्कुल साफ सुथरे धोए हैं, एक दाग धब्बा नहीं होगा। खैर, इस दफा तो वाकई सही धोकर लाई हो तुम। अरे डांट काम आ गई ना। शुक्र है तुम भी आई। अस्सलाम वालेकुम बहू बेगम। वालेकुम अस्सलाम। धोबन खाला, मेरे कपड़ों पे सही से कलफ लगाना। बिल्कुल, ये चेक कर, देखिए। नाजिया भाभी, आपके कपड़े। अरे नाजिया, इस दफा तो बहुत अच्छे कपड़े धोकर लाई है, डांट का असर हो गया इसके ऊपर। इसको तो हमेशा मेरा ख्याल है एक डोज डांट का पड़ना चाहिए। कोई दाग धब्बा नहीं है, तुम्हारी कलफ भी अच्छी लगाई होगी इसने। दिखाएं। ये तो देखो। अरे पिछली बार की थी ना इसने गड़बड़। याद है पिछली बार मेरे सफेद कपड़ों के ऊपर किसी और का रंग चढ़ा के ले आई मेरे थी? कपड़ों पे भी चढ़ा के लाई है रंग। डांट काम आ गई है इसको तो।
मुझे बुलाओ, किसी को बुलाओ, जल्दी करो। नहीं चल, आप नहीं चल, वो आएगा, काट लेगा, वो बेगम नहीं चल, क्या कर रही हो? बस बेगम, वो बेगम नकली है ये। नकली है? क्या बदतमीजी है ये? किसकी शरारत है? मैं जानती हूँ किसने किया है ये। आदि हमने क्या कर दिया है? कितना मजा आया, आपने तो सबको ही डरा दिया। तारा दीदी को देखा था, मुझे तो लगा था बेहोश हो जाएंगी। और मेरी मम्मी, तुम्हारी मम्मी भी डर गई थी। फिर क्या हुआ? मैं बताती फिर हूँ। मैं बताती हूँ क्या। नाजिया भाभी, ये क्या है? नाजिया भाभी ये वो क्या पूछ रही हूँ, क्या है ये? नाजिया भाभी नकली सांप है, वो भी प्लास्टिक का, डसता नहीं है। तुम्हें कब अकल आई? इतनी बड़ी हो गई हो, कब सुधरोगी तुम? ये मेरी आखिरी शरारत थी, इसके बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। मैं सुधर रही हूँ, पक्का प्रॉमिस। अगर तुम नहीं सुधरी ना तो तुम्हारी सारी शिकायतें साथ को लगाऊंगी मैं, समझी तुम? नहीं नाजिया भाभी, साथ भाई को कुछ नहीं बताइएगा। मैं आपकी ठंडा सा जूस लेकर आऊं? बाहर कपड़े रखे, उन्हें अलमारी में रखो, और मेरा सारा कमरा बिखरा, जाके साफ करो उससे। अरे नाजिया भाभी, आप उसकी फिक्र नहीं करें, सब कुछ मैं मिनटों की स्पीड से कर दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। ठहरो ठहरो ठहरो, ये क्या कर रही हो लड़की? ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। टांका लगाओ, टांका भरो, अब तागे के साथ खींचो उसे। हाँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है इसे कढ़ाई का शौक क्यों चढ़ गया है। अरे ये तो सलीकाशान औरतों का हुनर है, और ये तो बेचैन हड्डी है, एक जगह तो टिक नहीं सकती, ये कढ़ाई क्या सीखेगी। अन्ना भी आप तो चुप ही करें, अभी आपको पता नहीं कि मैं कितनी ज़हीन हूँ। जब मैं कुछ सीखने की ठान लूँ ना तो बस सीख कर ही दम लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने। जिस बारे में ये ठान लेना ये काम सीख ले तो वो सीख के ही रहती है। दिमाग इसका बहुत काम करता है, और हाथ भी, दुनिया के हर फजूल काम। और अगर दिमाग नहीं चलता तो वो है सिर्फ ये बेचारी किताबें। कभी पढ़ाई के बारे में ठानी है तुमने? नहीं साथ भाई, मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी। ये तो अम्मी जाने हैं कि मुझे हाँ बिल्कुल, अम्मा ने किताबें छीन ली और कहा कि आओ तुम्हें हुनर सिखाएं, क्योंकि जाहिलों को भी हुनर की जरूरत पड़ती है। ना साथ भाई, अब पता चलेगा तुम्हारी जहानत का। सुनो, आधे घंटे बाद, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लेने आ रहा हूँ। जी साथ भाई जा। साथ मैं पढ़ लूं, मुझे फेल नहीं होना है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल से मगर कम किसी से, क्या मतलब है? दिल मगर कम किसी से मिलता है, समझी? ठीक है। बड़ी बेगम साहबा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, इसे खुद तो पढ़ने का शौक ही नहीं है, फिर साधनियाँ क्यों इसकी पढ़ाई के पीछे पड़े? अरे अन्ना भी, हम सिर्फ ये चाहते हैं कुछ तालीम हासिल कर ले, अरे जिंदगी समझ जाएगी इसकी, और क्या। अरे अस्मा, जा बेटा दौड़ के देख किसका फोन है। हाँ जा रही हूँ। अरे मेरा ख्याल है मैं भी देखूं है किसका फोन। हाय हाय, क्या करें। लो जी, हो गई पढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्मा बात कर रही हूँ। नौरीन आपा? जी नौरीन आपा अस्मा बात कर रही हैं। आप वो ही ना जो अमेरिका से बात कर रही हैं? अभी जो नौरीन आपा का फोन है। अरे मेरी बेटी का, लाओ लाओ जल्दी तो। हेलो, हाँ नौरीन मेरी बच्ची, क्या हाल है बेटा, कैसी हो तुम? कितने कितने दिन हो जाते हैं, माँ की याद नहीं आती तुम्हें क्या? आ रहे हो तुम लोग? अरे इससे ज्यादा खुशी की खबर और क्या होगी मेरे लिए। 2 दिन के बाद? 2 दिन बाद? नौरीन आपा 2 दिन के बाद आ रही हैं? नाजिया भाभी को बताना चाहिए। है?
कमाल करती हो ना तुम भी, बिल्कुल वक्त के वक्त बताती हो मुझे। शहरयार और सालार भी आ रहे हैं। अरे इससे अच्छी खबर और क्या होगी, मैं अपने बच्चों को देखूं, उनसे मिलूं। अरे 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 अरे, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो भी। नौरीन आप आ रही है अमेरिका से। अच्छा 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 अच्छा, काम डाउन। नौरीन आप आ रही है, क्या हो गया, कब आ रही है? लेकिन नाज़िया भाभी वो अमेरिका से आ रही है सिर्फ 2 दिन बाद। क्या 2 दिन बाद? लेकिन तुम्हें किसने बताया? तुम तो पढ़ रही थी ना। हाँ पढ़ रही थी। वो अम्मी जान ना फोन पे बात कर रही थी, तो फिर मुझे भी सुनाए दे दिया उनकी बात। अस्मा, साबिर में पढ़ने जा रही हूँ। 2 दिन में आप आ रही हैं, कैसे होगा सारा कुछ? साथ आप खुद सोचें, वो क्या सोचेंगे, इतने अरसे बाद आ रही है, वही घर है, वही फर्नीचर है, मैंने एक झूला तक नहीं चेंज किया, बेड भी वही है। इतनी बुरी बहू हूं मैं। शॉपिंग करना चाह रही है? अरे पूरे घर का फर्नीचर थोड़ी लेना है मुझे। मैं सोच रही हूँ कि जिस कमरे में आपा ठहरेंगी उधर नया फर्नीचर डलवा लेती हूँ, और ड्राइंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम में नया फर्नीचर करती हूँ, सोफे नए लेती हूँ, नए ओके ओके ओके, कार्ड पड़ा हुआ वहाँ, जाके अली बख्श के साथ जो लेना चाहती ले, अगर अम्मा को देखो। अच्छा, अरे आप अम्मा को कहाँ देखने जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ ना, क्या सोचेंगी, मुझे खुशी नहीं हुई, रुके तो। मैं तो बहुत खुश हूँ नौरीन के आने से। इतने अरसे के बाद आ रही है मेरी बेटी। और भाई साहब, और तो तुम्हारा जो जी चाहे तुम अपनी बड़ी बहन, उसके बच्चों के लिए आराम सहूलत के लिए करो, लेकिन बेटा बस अपने रवैयों से, अपने सलूक से उनको ये एहसास दिलाते रहना कि वो तुम्हारे लिए अहम हैं, तुम्हें प्यारे हैं। मेरी प्यारी अम्मा जान, ये सब करना मेरा फर्ज है। मैं आपा और उनके बच्चों की दिल से कदर करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। अरे बेटा, बेटियों को अपने मैके से क्या चाहिए होता है? प्यार और कदर की आस होती है उन्हें। अगर माँ बाप और खुसूसन भाई उनको ये एहसास दिलाते रहें कि वो उनके लिए अहम हैं, उनको प्यारे हैं, अरे वो तो उसी में खुश हो जाती हैं बेचारियाँ। अरे आप बेफिक्र हो जाए अम्मा, उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गिला होगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। खुश रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारे कारोबार में बहुत बरकत डाले। आमीन। और हाँ अम्मा जान, उनके लिए खाने की नई नई डिशेस बनाना, उनको घुमाना, उनको शॉपिंग कराना, सबकी जिम्मेदारी मेरी। घर की सफाई की जिम्मेदारी मेरी। गेस्ट रूम मैंने अच्छे से साफ भी कर दिया, डेकोरेट भी कर दूंगी। हाँ गेस्ट रूम तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे ख्याल से एक कमरे में कैसे गुजारा होगा आपका? एक कमरा और तैयार करना पड़ेगा, लेकिन कैसे होगा 2 दिन में ये सब कुछ? आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या तुम कर लोगी या इससे करवाओगी? साथ प्लीज। अब आप कुछ दिनों के लिए अस्मा की पढ़ाई वाला टॉपिक बंद कर दो, बहुत सारे काम हैं। देखो नाजिया, ये जहालत बहुत बुरी चीज होती है। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो ये काम नहीं आती, तालीम ही काम आती है और सहारा बनती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लीज थोड़े अरसे तक ये चैप्टर क्लोज रहने दो। ओके बेगम साहबा, मैं इसे ले आया हूँ, आप जिस काम पर चाहें इसे लगा दें। गाड़ी चलाने से लेकर घर का सौदा सर्फ लाने तक तमाम काम अब यही करेगा। बहुत अच्छा किया तुमने। नाम क्या बेटा तुम्हारा? जी सादतमंद। सादतमंद? अब अली बख्श चाचा, आपने अपने बेटे का नाम अजीब सा नहीं रखा? बस माँ, अच्छा अपने काम से काम रखो बस। अच्छा वैसे अम्मी जान, अगर मैं सादतमंद से कोई काम कहूँ तो ये सादतमंदी के साथ कर देंगे? करेगा, क्यों नहीं करेगा। सादतमंद? जी जी बोलिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। अरे तौबा है बेटा, तुम तो इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। ऐसा कर लो, मेरे ख्याल से कि अन्ना बी के पास चले जाओ किचन में, उनसे सौदा सुर्फ जो भी उनको चाहिए उसकी लिस्ट बनवा लो। जी अच्छा। और शायद मेरा ख्याल है नाजिया कह रही थी कि वो शॉपिंग को जाएंगी, तो उनको ले जाना शॉपिंग के लिए। ठीक है जी। लाइसेंस तो है ना तुम्हारे पास? जी जी है। अच्छा अच्छा, चल। इस बात का ख्याल रखना कि ये फूल रोज चेंज होंगे। ओके जी।
और ड्राइंग रूम में से सारे आर्टिफिशियल फूल निकाल दो। सुबह फ्रेश फूल मंगवा के सब वो लगाना। सही। और मैंने ना डेकोरेशन के नए पीसेस मंगवाए हैं, तो ऐसा करो सारे पुराने निकाल दो और वो नए वाले सेट कर दो। और एक काम करो, सोफों की सेटिंग थोड़ी चेंज कर लो, अच्छा लगेगा वहां पे। ठीक है, लेकिन भाभी सोफे भारी है ना, तो मैं खिसकाऊंगी कैसे? भाई घर में किसी को भी कह देना, कोई भी तुम्हारी हेल्प कर देगा। अच्छा। और ये काम खत्म करके ना तो मेरे कमरे में आना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी निकाली है। और जब मेहमान आए तो रोज नए कपड़े पहनना, समझी? जी। बस काम खत्म करो और जल्दी आओ ऊपर। भाभी मैं बस फटाफट काम खत्म करके आ रही हूँ। ये मैं किससे करवाऊं? सादतमंद से। सादतमंद से। सादतमंद। हाँ सादत, एक बार फिर मुझे पढ़कर सुनाओ, सौदे में मैंने क्या क्या लिखवाया है तुम्हें? अन्ना भी आपने मुझे घी, चावल, तेल और तमाम दालें ही तो लिखवाई हैं। और भी कुछ यहाँ? सादतमंद, तुम यहाँ खड़े हुए हो? तुम यहाँ खड़े हुए हो ताकि तुम्हें सारे घर का काम ना करना पड़ जाए, है ना? सारा काम तो मैं अकेले अकेले करूंगी। अभी ड्राइंग रूम की सेटिंग करवानी, सारे सोफे दूसरी तरफ रखने, वो कौन करेगा भाई? अरे क्या है तुझे, आंधी तूफान बनकर आती है और हुक्म देकर चल देती है। तो भी ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं चाचा अली बख्श को कहती हूँ कि उनका बेटा सादतमंद नहीं है, हर हराम में निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। बताएं क्या काम करना है? नवाब साहब चलेंगे तो बताऊंगी ना। चले। अरे इसके काम के चक्कर में मेरा सौदा न भूल जाना। अरे अन्ना भी ले आऊंगा, आप परेशान ना हो। पहले मेरा काम करेगा, उसके बाद में कोई काम करेगा। हाँ हाँ। ये हिल क्यों नहीं रहा है? आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगा जी। अच्छा ठीक है, करो इसे, जल्दी से सीधा करो, जल्दी करो भाई। हाँ ठीक है, अब इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से 2 कुशन उठाओ, वहां रखो, और 2 कुशन उठा के यहाँ रखो, जल्दी से, जल्दी। कितना आराम से। नाजिया भाभी ने बहुत महंगा सामान मंगवाया है। ये क्या बदतमीजी है? सादतमंद, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। इसके बाद इसकी सफाई भी करनी, डस्टिंग भी करनी है इसकी सारी। अच्छा अब यहाँ आके, अच्छा ये तो बिल्कुल टेढ़ा हुआ है, इसको बिल्कुल सीधा करो। यहाँ जल्दी जल्दी आओ, इसको पूरा सीधा करो जल्दी से। एक काम करो कि तुम ये छोड़ ही दो सादतमंद, ये मैं खुद ही कर लूंगी। उधर जाओ, ये लैंप पीछे करो, हाँ पीछे, और वो वाला आगे करो, वो वाला थोड़ा सा आगे। और वो कोना देख रहे हो, वहाँ बहुत सारी मिट्टी है, डस्टर लेकर और साफ करो सारी। चलो चलो ना, हर वक्त मेरी शक्ल देखते रहते हो, कितना काम अभी रहता है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। जल्दी लेकर आओ डस्टर, और ग्लास क्लीनर भी लेकर आना। अजीब सी इंसान है, गिर ना जाए। मम्मा प्लीज, मैं आज नहीं जाऊंगा ना, मेरे कजन जा रहे हैं, 1 हफ्ते तक छुट्टी करने देना मम्मा प्लीज। किस बात की छुट्टी, पागल हो गए हो क्या? मम्मा मेरे कजन जा रहे हैं ना, मैं उनके साथ खूब खेलूंगा, क्रिकेट, फुटबॉल। क्या मतलब खेलूंगा? वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी एज ग्रुप के नहीं है। और वीकेंड आएगा, वीकेंड पे खेल लेना, जो भी करना होगा। मम्मा 1 हफ्ते से कुछ नहीं होता, बस 1 ही हफ्ता तो है, मैं पढ़ूंगा ना, स्कूल जाऊंगा रोजाना। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी, तुमने जाना है, समझे तुम? मम्मा प्लीज। अस्मा, नहीं जाऊंगा मैं मम्मा। अल्लाह, कितने अच्छे कपड़े हैं, कितने प्यारे कपड़े, बहुत ही महंगे कपड़े होंगे। अल्लाह देखो तो सही, हाथ रखो तो हाथ फिसलना, बिल्कुल मखमल के जैसे कपड़े हैं। कढ़ाई वाले कपड़े भी देख, और ये दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है। अरे तेरी तो ईद हो गई, बल्कि ईदों की ईद हो गई तेरी तो। कितने अच्छे अच्छे रंग है ना। आपको पता है ये वाला जो रंग बिरंगा दुपट्टा है, ये तो जब मिला दूं ना बराबर वालों को, उससे पहन के जाऊंगी, सबकी सब जल जाएंगी देख के। और मेरी गुड़िया पहनेगी तो शहजादी लगेगी, शहजादी। आपको पता है नाज़ी भाभी ने मुझे क्या कहा? अन्ना भी, हाँ? नाज़ी भाभी कह रही थी कि जब मेहमान आए तो अच्छे से तैयार हो ना, ताकि मेहमानों के सामने ऐसा लगे कि तुम घर की फर्द हो, ताकि उनको ये ना लगे ना कि मुझ पर जुल्म शुल्म होता है। अरे क्या बात करती हो, घर वालों की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, सारे ही घर वाले अच्छे हैं। लेकिन खास तौर पे नाज़ी भाभी ने सारे कपड़े दिए हैं मुझे। अच्छा सुनो, बहुत बातें हो गई, अब जाओ अपने क्वार्टर में, ये कपड़े जो है ना वो अपनी अलमारी में रख दो, संभाल कर रखना, बड़े कीमती कपड़े हैं, खराब ना हो जाए। अच्छा सुनो,
नाज़िम भाभी बहुत सारे काम बोल के गई है। नाज़िम भाभी ने कहा था कि हादी के लिए जूस बनाना है और स्पेशली शाही टुकड़े बनाने हैं, पंखे साफ हो जाने चाहिए, कुशन के कवर चेंज हो जाने चाहिए, बेडशीट चेंज होनी चाहिए, सोफे के नीचे से सफाई करना जरूरी है, लॉन भी साफ कर दीजिएगा। अरे बस बस बस, तेरी तो गाड़ी शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। सब काम हो जाएंगे, तू जाकर कपड़े संभाल कर रख। और सुन, इसमें 2 अच्छे जोड़े जो हो ना, वो अपनी शादी के लिए संभाल के रख देना। जा जी नहीं, मैं सबके सब पहनूंगी, शादी में और बना लेंगे। अच्छा बना लेंगे, तू अभी जा जा जा, मुझे काम करने दे। अच्छा सुनिए, छत की सफाई भी करनी है। हाँ वो भी हो जाएगी, तू कपड़े रखकर जल्दी आ, मेरी मदद करा, मैं इतने सारे काम नहीं कर सकती। अन्ना भी मेरा जूस देते हैं, देर हो रही है, ट्यूशन भी जाना है। वो अभी मैंने बनाया नहीं, अभी बना देती हूँ। जूस नहीं बना? नहीं, फिर मैं ट्यूशन भी नहीं जा रहा। अरे सुनो तो, अम्मी जान, लेकिन कैसी लग रही हो? अरे माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ ये आप किसकी तस्वीरें देख रही हैं? नौरीन और उसके बच्चों की। आओ तुम्हें दिखाऊं। ये देखो, ये है बड़ा वाला सालार, बहुत संजीदा, बहुत सुलझा हुआ। और ये दूसरा छोटा वाला शहरयार, अपनी मर्जी का मालिक, बहुत शरीर है, किसी की सुनता ही नहीं है। आज तक भी बिल्कुल बच्चों की तरह शरारतें करता है। आगे हो लोग। बस अरे हाँ बेटा सुनो, तुम ना पहले जल्दी से जूस ले आना, उसके बाद खाना लगवा देना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरे बच्चे घर आ गए। मेरी जान, मेरे बच्चे, अल्लाह सलामत रखे मेरे लाल को। मेरे बच्चे, कितने अरसे के बाद मैंने तुम्हें देखा है। आप भी तो नहीं आई ना मेरे पास। अरे बेटा, नानो बताइए ना, आपको हमारी याद नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं आई याद बेटा, मगर क्या करूं, जब से ये दिल की तकलीफ हुई है ना मुझे। एक्चुअली लंबे सफर से डॉक्टर्स ने मना किया है, आपको बताया तो था मैंने। और ये है लकीर के फकीर, तुम भी नहीं आए। अरे सुनो, ये शहरयार कहाँ है? शहरयार, शहरयार, हेलो गर्लफ्रेंड। आ गया मेरा शरीर बच्चा। जीता रहे, खुश रहे। आई मिस्ड यू सो मच। मिस्ड यू सो मच। आ गया बड़ा अंग्रेज का बच्चा वहाँ से। हाय नानो। अरे भूल जा सारी बचपन की बातें। कितना कितना समझाती थी बेटा, जब बड़ों के पास जाओ तो जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे इतना मिस करता था आपकी ये वाली डांट। अस्सलाम वालेकुम नाम। अच्छा चलो बाकी बातें अंदर जाके भी कर सकते हैं ना। मैं थक गई हूँ बहुत भाई, बहुत लंबा सफर था। बिस्मिल्लाह। अन्ना भी, आपने जूस डालना शुरू कर दिया। ये ट्रे तो बहुत पुरानी, बिल्कुल ओल्ड फैशन है। पुरानी है? मैंने सोचा था कि जब हमारे मेहमान अमेरिका से आएंगे ना, तो हम उन्हें नई वाली ट्रे में जूस देंगे। अरे भैया, एक तो तुम सवेरे से किचन में आई नहीं हो, नए कपड़ों के चक्कर में जाने कहाँ उड़ी उड़ी फिर रही हो, और फिर आते ही बातें बनानी तुमने शुरू कर दी। अब ले जाओ इसी ट्रे में। नहीं, इस ट्रे में तुम हरगिज जूस लेके नहीं जाऊंगी। मैं आपको अलमारी से नई वाली ट्रे निकाल कर दे रही हूँ, अभी रुके। अरे अस्मा सुन ना, देर हो जाएगी। ये लड़की तो किसी की सुनती नहीं है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहाँ है नमूना तुम्हारा छोटा? आदि, इधर आओ, पप्पू को सलाम करो। जी आओ, माशाल्लाह, कितना प्यारा, इतना बड़ा हो गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। हेलो हादी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? शहरयार भाई कहाँ है? अरे शहरयार अभी तो था हमारे साथ। वाह है, इस लड़के को भी ना बस पर लगे हुए, उड़ा फिरता, कुछ पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाता है 1 मिनट में। It was a long flight, यार। No. Yeah, it's gonna take me a while to come back.
नो रेस्ट इज गुड। अच्छा लिसन, अभी फैमिली सीन है तो मैं फिर बाद में बात करूंगा, ओके? ऑलराइट, बाय, चीयर्स। नानो बहुत आसान है ये, देखिए यहाँ से इस ऐप में गया और ये आपने किया कनेक्ट, ठीक है? ये जैसे कनेक्ट करेंगे हम रोजाना बात कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये अस्मा है ना? जी। तुम्हें आया कुछ समझ? बड़ी हो गई माशाल्लाह। देखा नहीं, मुझे नहीं। ये बताइए भाई तुम बहुत ख्याल रखती हो मेरी अम्मा का। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाई हूँ। अच्छा, थैंक यू। लेकिन गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। अम्मी जान और नाज़िया भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। देखिए ना कितने अच्छे कपड़े हैं, ये नाज़िया भाभी के ही हैं। तुम जाके खाना लगाओ। सुनो, इसके घर से कोई पलट के आया खबर लेने? कोई इसकी माँ आई हो या कोई रिश्तेदार? नहीं यार, कमाल है वैसे। हैं दूध पीती बच्ची को इस तरह छोड़ के चले गए और फिर पता ही नहीं लिया। बस ये तो अम्मा जान है जो उन्होंने इसको रख लिया, वरना आजकल कौन रखता है नौकरों की बच्ची को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाजिया, इन बातों को छोड़ो, आपा को रूम दिखा दो, फ्रेश हो लेंगी जरा। हाँ चलो प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखाओ। जूस नहीं पीऊंगी मैं, खाना खाऊंगी। चले आए हैं, मैं आपको खिलाती हूँ अच्छा सा खाना। नानो, हाय हाय, डरा ही दिया तुमने तो मुझे। और ये तुम गायब कहाँ थे इतनी देर से, ये बताओ। दोस्त का फोन आया था, वीडियो कॉल पे घर दिखा रहा था। इधर देखे। नानो, यू लुक सो अनहैप्पी। कहीं आप नाखुश तो नहीं कि हम लोग सब यहाँ पे आ गए? नहीं बेटा, तुम लोग आने से क्यों नाखुश होंगी। बस मैं तो वो अस्मा के बारे में सोच रही थी। उसके बारे में क्या सोच रही थी? हाँ, बस अस्मा के बारे में सोच रही थी बेटा। कितनी बदनसीब बच्ची है वो। इतनी सी थी जब उसकी माँ मेरे पास उसको छोड़कर चली गई। उसकी माँ कुछ बीवी काम करती थी हमारे पास। बाप उसका अच्छा आदमी नहीं था, शराबी, जुआरी। बस एक दिन आई और आके अस्मा को छोड़ दिया मेरे पास और कहने लगी, खुदा के लिए इसको आप रख ले, कल कला को इसका बाप जाकर इसको कहीं बेचना है। क्या करती, मेरा दिल नहीं माना। माँ करती तो होता ही नर्म है। उस दिन से उसको सीने से लगा लिया मैंने। बस उसको अपनी औलाद की तरह ही रखा है। पता नहीं क्या नसीब है इस बेचारी के भी। नानो ये देखे, ये पिक्चर मैंने पोस्ट की थी जब मैं आया था and I got 105 likes. वाओ। उफ अल्लाह। एक तो तुम्हारी ये जो मोबाइल है ना बेटा, मुझे इनकी समझ नहीं आती बिल्कुल। How outdated नानो। क्या आउटडेटेड? अरे अभी साला आधा घंटा मेरा दिमाग चाट के गया। अब तुम आ गए हो, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पर मुझे नहीं समझ इन चीजों आपको की। अपनी फ्रेंड दिखाओ। वो वाली नहीं, मतलब नो क्लासमेट्स। नो डोंट शूट प्लीज। नो नो नो, जस्ट फ्रेंड्स। थक गई होंगी ना? अरे नहीं बेटा, कहाँ थकी। बच्चों के साथ गपशप में इतना वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। पर शुक्र है देर हुई पर ईशा की नमाज पढ़ ली मैंने। अरे बस भी करो बेटा, आप जाओ बिस्तर बिछाओ, अपना आराम करो। सुबह सुबह किचन में जाना होगा, इतना काम है माशाल्लाह। अम्मी जान, आपकी खिदमत करके मैं नहीं थकती। मैं सब संभाल लूंगी। कुछ बात करनी थी आप? हाँ हाँ, आओ बेटा बैठो। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कॉफी या चाय? नहीं कुछ नहीं, कॉफी पी लूं तो मुझे नींद नहीं आती। ठीक है। तुम कहाँ चल पड़ी? अब वो मैं अन्ना भाई के साथ सो जाऊंगी आज। चलो ठीक है, आज मैं भी अपनी बेटी के साथ सोऊंगी। ठीक है। हाँ तो कहो, क्या बात करने आई थी? अरे ऊपर आके बैठो ना, ऐसे क्यों बैठी हुई हो मेहमानों की तरह?
आओ शाबाश, मेरे पास आ जाओ। Hey Hadi, what are you doing? आई एम प्लेइंग। आपको फुटबॉल खेलना आता है? Of course आता है। सुनिए गार्डन कितना चेंज हो गया यार। तो पता है जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत डिफरेंट था। It's beautiful now. ये क्या बन गया? ये सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पे हमारे सर्वेंट्स रहते हैं। ये बहुत स्पेशल बनवाया हमारी दादी जान ने। Not bad. हादी, तुम सोए क्यों नहीं हो अभी तक? फिर सुबह स्कूल के लिए नहीं उठोगे, मुझे तंग करोगे। चलो सो। अस्मा आप बहुत बुरी हैं। तुम बहुत शरारती नहीं हो गए हो हादी? हादी एक बात याद रखना कि अगर सुबह स्कूल के लिए तुम नहीं उठे ना तो मैं 2 बाल्टी पानी भरकर तुम पे फेंक दूंगी। तो फेंक दीजिएगा, मुझे नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मेहमान आए हुए ना बेटा, बहुत इतरा रहे हैं उनके सामने। जब ये मेहमान चले जाएंगे ना फिर अस्मा आपा ही दिखेंगी तुम्हें, और फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी नहीं। लेकिन खैर, मैं नाजिया भाभी को बुलाती हूँ, ठीक है? तुम उनकी बात तो सुनोगे ना? नाजिया भाभी बहुत डांटती है, हर वक्त हुक्म चलाती है मेरे ऊपर। कल मिलते हैं फिर, बाय, गुड नाइट। अस्मा पर रुके, मामा को कुछ नहीं बोलिएगा, आ रहा हूँ मैं। आप तो जानती है ना अम्मा, प्यास की डेथ के बाद मैंने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है अमेरिका में। जानती हूँ बेटा, लेकिन नौरीन, हम सब तुमसे कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, और फिर तुम्हारी ससुराल वाले भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे, क्यों नहीं आई? औरत जब बेवा होती है ना तो शुरू शुरू में सब हमदर्दी करते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है हाथ और साथ दूर होते जाते हैं। कहती तो तुम ठीक हो। मैं अगर हिम्मत और हौसले से काम ना लेती, वहां ना रहती, तो मेरे बेटे आला तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। अब देखें, मेरी ससुराल के हर घर से उनके लिए रिश्ता आ रहा है। अरे वाकई, किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? मेरी नंद है ना आमना, हाँ हाँ, उसकी बेटी मारिया, वो कह रही है सालार के लिए उसका रिश्ता ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। बस तो फिर बिस्मिल्लाह करो। सोच रही हूँ यार, ना इस घर में कॉफी मशीन है और ना कॉफी की बोतल है। कॉफी की बोतल कहाँ रखी है? मुझे तो नहीं पता, अस्मा आपा को पता होगा। कौन है अस्मा आपा? चल टेक इट इजी, ढूंढते हैं। इसमें टेक इट इजी यार, इट्स 2018, इस घर में कोई कॉफी नहीं पीता क्या? आप लोग यहाँ पे, और तुम सोए क्यों नहीं अभी तक? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर मैं मचा रहा था। आपको पता है कॉफी कहाँ रखी हुई है? आप लोगों को कॉफी पीनी है? मैं बना देती हूँ। अरे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बना लेंगे। एक मिनट, जाके सो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? जब वो बना रही तो बनाने दो ना। प्लीज का मना लो बेटा, 2 दिन की ऐश है, उसके बाद अमेरिका जाके सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ भाई, आप लोग सारे काम अस्मा आपा से ही करवाएं। क्यों भाई, इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? है ना इन्हें एक और काम, फेल होना। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, मैं अक्सर करता रहता हूँ। अस्मा क्या पढ़ रही हैं आप? अब सलार भाई, मैं इंटर के एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। झूठी अस्मा आपा, हर वक्त काम करती रहती है और बोलती है मैं पढ़ती हूँ। मेड बनेंगी बड़ी होके। मेड वो पहले से ही है, अब बड़ी होके और क्या बनेगी? अरे नहीं नहीं, ये मेड थोड़ी है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मेड तो तनख्वाह लेती है ना, ये तनख्वाह थोड़ी लेती है। सलाह भाई, चीनी कितनी लेंगे आप? 1 प्लीज। सेम। अरे अस्मा, अरे तू यहाँ अकेली बैठी हुई क्या कर रही है?
अरे ये तू आसमान की तरफ क्या देख रही है? तारा। तारा? कहते हैं कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है। तो तेरा कौन मर गया है? किसे ढूंढ रही है तू? माँ, मेरी माँ। माँ को? अन्ना भी मुझे लगता है कि मेरी माँ ना तारा बन गई है। कोई माँ अपनी बेटी के बगैर कैसे रह सकती है? अच्छा, तो नौरीन बीबी और बेगम साहिबा का प्यार देखकर तुझे अपनी माँ याद आई है ना? हाँ ये तो है, लेकिन क्या? अन्नबी माँ तो माँ होती है ना, और मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि मेरी माँ कैसी है। चल हट, तेरी माँ तुझे प्यार थोड़ी करती थी। अरे बचपन से ही बड़ी बेगम साहबा ने तुझे पाला है और वही तुझे इतना प्यार करती है, तेरी माँ नहीं कर सकती थी। अरे माँ तो माँ ही होती है, लेकिन पालने वाली माँ जो प्यार करती है ना, ऐसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। हाँ